10 लाख से जायद मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले हलाको खान की इबरतनाक मौत, दुनिया का वहशी तरीन इंसान। हलाको खान शान से अपने घोड़े पर बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थीं। सबसे आगे हलाको खान का घोड़ा खड़ा था। हलाको खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गईं, जिनको आज हलाको खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, उनके सर कलम कर दो, और जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे, चौथे की। पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी, जो कि अपने घर का वाहिद कफील था, वो भी खड़ा था। वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाको खान की नजरों ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया। हलाको खान घोड़े पे बैठा हुआ, हाथ में ताकतवर गुर्ज लिए उछालकर उससे खेल रहा था और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ पर तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आं की आं में गिरने लगी। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछलकर जमीन पर गिर रहे थे। उस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कटकर उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाको खान की नजरें बूढ़े पर जमा हुई थी कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है, उसके बाद ये कहां छपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सफ पर जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाको खान की नजरें मुसलसल उस बूढ़े पर थीं कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें कट रही थीं। जल्लाद बिजली की सी तेजी से उस बूढ़े बाबा की तरफ पहुंचा तो हलाको खान की आवाज गूंजी, रुक जाओ, उसको अभी कुछ न कहो। बूढ़े बता, पहली सफ से तो दूसरी सफ में भाग आया, जब वो खत्म हुई तो तीसरी सफ में भाग आया। बूढ़े अब बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं है, अब तो भागकर कहां जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी आ पहुंची। फिर मैं दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाको ने गुर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बूढ़े कैसी खाम ख्याली है, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने जमीन और आसमान की हर शय के मालिक उस वाहिद लाशरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली जात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा भी सकता है। कैसे बचा सकता है? हलाको खान ने इतने तकब्बुर में आकर कहा कि उसके हाथ से गुर्ज गिर पड़ा। हलाको खान चाबुकदस्त, होशियार जंगजू और चालाक इंसान था। हलाको खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गुर्ज को उठाने के लिए जब झुका कि जमीन पर गिरने से पहले वो उसे हवा में ही पकड़ ले। इसी कोशिश में हलाको खान का एक पांव रिकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पांव रिकाब में ही फंसकर रह गया। हलाको खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाको ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाको खान को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहां तक कि हलाको का सर पत्थरों से पटख पटख कर उस कदर लेहोलहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनट में उस तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नुम रसीद हो गई। लश्कर ने जब